नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए शिवजी के एक भक्त की बड़ी ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है सोने के थाल की। एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ हर साल दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और सोने का एक थाल नीचे उतरा। उसी के साथ आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखो भाई, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने वह थाल उठा लिया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने अपना अपना भाग्य आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल उसकी जगह पर रखकर वापस लौट जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का वहां आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने भगवान शिव के मंदिर में बड़े भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इसका असली हकदार मैं ही हूँ। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त यहाँ उपस्थित नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। तभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस भिखारी पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इस किसान ने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए आकाशवाणी हुई है और यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। महीनों में एक दो बार मंदिर आता हूँ। मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर उस सोने के थाल को उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया,
लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जय जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही वह सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं और स्वयं भगवान ने तुम्हारे लिए सोने का थाल भेजा है। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो और किस प्रकार करते हो। हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। श्रोताओं, इसलिए हमेशा याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है तो उसका अंत भी बड़ा दुखदायी और कष्टदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और घर में रहकर भी हम दूसरों की मदद करके प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भक्तों, कैसी लगी आपको भगवान शिव की यह कथा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर विनती करें। धन्यवाद।